तो आज हम एक बहुत ही आम सी लगने वाली चीज पर बात करेंगे। सोचिए, एक आम दिन, सुबह ऑफिस के लिए ट्रेन पकड़ी, हाँ। दोपहर में काम के लिए क्लाइंट से कैफे में मिलना हुआ, और शाम को घर निकलने से पहले मान लीजिए एक जरूरी फ्लाइट बुक करने के लिए एयरपोर्ट पर रुके। ठीक है। इन सब जगहों पर एक चीज कॉमन है, मुफ्त वाईफाई। एक ऐसी सुविधा जो अब मतलब सांस लेने जितनी जरूरी लगने लगी है। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस सुविधा से भरे दिन में डिजिटल चोर हर मोड़ पर घात लगाकर बैठे हैं। आज हमें जो सोर्स मिले हैं वो इसी मुफ्त वाईफाई के पीछे छिपे खतरों की एक पूरी दुनिया खोलते हैं। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि असल खतरा वो टेक्नोलॉजी से ज्यादा हमारी मानसिकता में है। हर जगह हमारा मूड अलग होता है ना, हमारी जरूरतें अलग होती हैं। बिल्कुल, हमारा ध्यान कहीं और होता है। सही बात है। और हैकर वो इसी का फायदा उठाता है। ये सिर्फ कोड की लड़ाई नहीं है, ये मनोविज्ञान की लड़ाई है। इन नोट्स में यही समझाया गया है कि कैसे एक ही इंसान अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से शिकार बन सकता है। तो चलिए सुबह की ट्रेन से ही शुरू करते हैं। भीड़ है, सफर लंबा है, हम बोर हो रहे हैं। फोन निकालते हैं, रेलवे फ्री वाईफाई दिखता है, कनेक्ट किया और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं। ये तो हम सब करते हैं। इसमें क्या खतरा हो सकता है? यहीं पर पहली बात आती है। रेलवे स्टेशन पर हैकर हमारी इसी मानसिकता का फायदा उठाता है कि हम बोर हो रहे हैं, हमारा ध्यान बटा हुआ है। अच्छा। वो जानता है कि इस माहौल में हम सुरक्षा के बारे में सबसे कम सोचेंगे। इसलिए वो नेटवर्क स्निफिंग जैसे मतलब निष्क्रिय तरीके अपनाता है। नेटवर्क स्निफिंग, ये क्या होता है? वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं कर रहा। वो बस उसी नेटवर्क पर बैठकर चुपचाप ये देख रहा है कि कौन सी जानकारी हवा में असुरक्षित तैर रही है। इसे ऐसे समझिए कि कोई आपके और वाईफाई राउटर के बीच की सारी बातचीत को सुन रहा हो। एक मिनट, आपने कहा सुन रहा है, मतलब अगर मैं किसी ऐसी वेबसाइट पर हूँ जहाँ वो HTTPS वाला ताला बना होता है तब भी? और वो क्या सुन सकता है? मेरी चैट्स? ताले वाली वेबसाइट्स, हाँ, वो काफी हद तक सुरक्षित हैं। उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन स्निफिंग का असली खतरा उन चीजों में है जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं, जैसे कि लॉगिन कुकीज। लॉगिन कुकीज? हाँ, मैंने सुना है। ये वो होती है ना जो वेबसाइट को याद रखने में मदद करती हैं कि मैंने लॉगिन किया है? बिल्कुल, ताकि आपको बार बार पासवर्ड न डालना पड़े। मुझे तो लगता था ये सिर्फ विज्ञापनों के लिए होती हैं, ताकि मुझे वही जूते हर वेबसाइट पर दिखते रहें जो मैंने एक बार देखे थे। कोई सिर्फ एक छोटी सी फाइल से मेरे अकाउंट में कैसे घुस सकता है? पासवर्ड तो नहीं चाहिए होगा ना? यही तो चालाकी है। उन्हें आपका पासवर्ड चाहिए ही नहीं। अगर हैकर ने नेटवर्क पर आपकी उस लॉगिन कुकी को पकड़ लिया तो वो उसे कॉपी करके अपने ब्राउजर में इस्तेमाल कर सकता है। क्या? हाँ, और उस वेबसाइट के लिए हैकर अब आप बन चुका है। इसे सेशन हाईजैकिंग कहते हैं। सोचिए, आपने ट्रेन में बैठकर अपना कोई सोशल मीडिया ऐप खोला और हैकर ने आपकी कुकी पकड़ ली। अब वो आपके अकाउंट से पोस्ट कर सकता है, आपके मैसेज पढ़ सकता है, सब कुछ बिना आपका पासवर्ड जाने। अरे बाप रे! और सोर्स ये भी बताते हैं कि वो आपके यूपीआई ऐप्स के इस्तेमाल के पैटर्न को भी ट्रैक कर सकते हैं। हाँ। मतलब आप कौन सा ऐप खोल रहे हैं, कितनी बार खोल रहे हैं, ये सारी जानकारी उनके लिए एक प्रोफाइल बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो रेलवे स्टेशन पर वो हमारी लापरवाही का फायदा उठाते हैं। लेकिन एयरपोर्ट? एयरपोर्ट तो एक हाई सिक्योरिटी जगह है, वहां तो उनका काम मुश्किल होता होगा। क्या वहां भी वाईफाई इतना ही असुरक्षित हो सकता है? एयरपोर्ट पर खतरा और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि वहां हैकर हमारी मानसिकता के एक दूसरे पहलू पर हमला करता है, जल्दबाजी और भरोसा। जल्दबाजी और भरोसा? हाँ, हमें फ्लाइट पकड़ने की जल्दी है, हम तनाव में हैं। हम देखते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी का ऑफिशियल वाईफाई है, तो हम भरोसा कर लेते हैं। और हैकर इसी भरोसे को तोड़ने के लिए एक बहुत चालाक तरीका अपनाता है, जिसे फेक हॉटस्पॉट या इविल ट्विन अटैक कहते हैं। इविल ट्विन, ये तो किसी फिल्म के विलेन जैसा नाम लगता है। और ये काम भी विलेन जैसा ही करता है। मान लीजिए असली वाईफाई का नाम है मुंबई एयरपोर्ट फ्री वाईफाई। हैकर अपने लैपटॉप से उसी नाम से मिलता जुलता एक और नेटवर्क बना देगा, जैसे मुंबई एयरपोर्ट वाईफाई 5G। अच्छा। और वो उसका सिग्नल असली वाले से ज्यादा ताकतवर रखेगा, ताकि आपका फोन पहले उसी से कनेक्ट हो। अब जल्दी में कौन इतना ध्यान देता है ना? मैं तो बिल्कुल नहीं देता, सच कहूं तो। ये सुनकर थोड़ी शर्म आ रही है। मैंने कई बार एयरपोर्ट फ्री वाईफाई 5G जैसे नेटवर्क से कनेक्ट किया है। लगता है किस्मत अच्छी थी अब तक।
तो अगर मैं उस नकली नेटवर्क से कनेक्ट हो जाऊं तो क्या होगा? मान लीजिए मुझे बस अपनी फ्लाइट का बोर्डिंग पास डाउनलोड करने के लिए ईमेल में आया कोई ओटीपी देखना है, बस इतना सा काम। क्या ये भी खतरनाक है? ये छोटा सा काम एक बहुत बड़ी तबाही की शुरुआत हो सकता है। क्या मतलब? जैसे ही आप उस नकली नेटवर्क पर अपने ईमेल का लॉगिन पेज खोलते हैं, वो पेज असली जैसा दिखते हुए भी हैकर के सर्वर से आ रहा होता है। आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं और वो सीधे हैकर के पास चला जाता है। बिल्कुल। अब उसके पास आपके ईमेल का पूरा कंट्रोल है। वो आपका ओटीपी तो देख ही सकता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। और क्या करेगा वो? ओटीपी मिल गया, उसका काम हो गया। सोचिए, आपका ईमेल अकाउंट आपकी डिजिटल जिंदगी की मास्टर चाबी है। एक बार ईमेल का एक्सेस मिल गया तो ये सिर्फ ओटीपी की बात नहीं रह जाते। वो आपके Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी, उबर हर उस अकाउंट का पासवर्ड रीसेट कर सकता है जो उस ईमेल से जुड़ा है। अरे भगवान! वो आपके नाम पर महंगा सामान ऑर्डर कर सकते हैं, आपके क्लाउड पर रखी निजी तस्वीरें देख सकते हैं, या आपके कॉन्टैक्ट्स को आपके नाम से फर्जी ईमेल भेजकर पैसे मांग सकते हैं। ये एक चाबी से आपके घर, आपकी गाड़ी और आपकी तिजोरी तीनों को खोलने जैसा है। ये तो बहुत ही डरावना है। हम सोचते हैं ओटीपी फोन पर आया तो सब सुरक्षित है, लेकिन असल में अगर मास्टर चाबी ही चोरी हो गई तो फिर कोई फायदा नहीं। सही कहा। अच्छा, दिन में आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं फ्लाइट से उतरकर शहर के एक बढ़िया कैफे में काम करने बैठ गई। कॉफी, लैपटॉप और मुफ्त वाईफाई, ये तो मतलब रिमोट वर्क करने वालों के लिए जन्नत है। हाँ, कैफे का माहौल एयरपोर्ट से बिल्कुल अलग है। यहाँ जल्दबाजी नहीं, आराम है। लोग घंटों बैठते हैं, तो हैकर भी आराम से बैठता है। और यहाँ वो मैन इन द मिडिल अटैक करता है। अच्छा, एक और नया नाम। हाँ, और ये नेटवर्क स्निफिंग से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें हैकर सिर्फ सुन नहीं रहा होता, वो आपके और वाईफाई राउटर के बीच में एक बिचौलिया बन जाता है। आपका सारा इंटरनेट ट्रैफिक अब उससे होकर गुजरता है। सुनने में तो ये बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन क्या ये सच में होता है? मतलब कोई सच में कैफे में बैठकर सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहा है कि मैं अपने बैंक की वेबसाइट खोलूं? ये थोड़ा फिल्मी नहीं लगता? ये फिल्म नहीं, हकीकत है। और वो आपके बैंक की वेबसाइट खोलने का इंतजार नहीं करता, वो आपको ऐसा करने पर मजबूर कर सकता है। मजबूर? कैसे? जैसे आपका इंटरनेट अचानक धीमा हो जाएगा और स्क्रीन पर एक पॉपअप आएगा, योर कनेक्शन इज वीक, प्लीज लॉग इन अगेन टू द वाईफाई पोर्टल टू कंटिन्यू। हाँ, ऐसा तो होता है कई बार। आप उस पर क्लिक करेंगे और वो आपको एक पेज पर ले जाएगा जो कैफे के वाईफाई लॉगिन जैसा दिखेगा, लेकिन आपसे आपका गूगल या फेसबुक पासवर्ड मांगेगा आसान लॉगिन के लिए। आपने पासवर्ड डाला और वो सीधा हैकर के पास पहुंच गया। लेकिन मेरी बैंक की वेबसाइट पर तो हमेशा वो हरे रंग का ताला, वो HTTPS बना आता है। हमें तो सिखाया गया है कि ताला है तो मतलब सुरक्षित है। क्या उसका कोई मतलब नहीं? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है और इसे समझना जरूरी है। उस ताले को एक सीलबंद लिफाफे की तरह समझिए। मैन इन द मिडिल अटैक में हैकर लिफाफे के अंदर का खत, मतलब आपका पासवर्ड या ईमेल, नहीं पढ़ सकता। ये सच है। तो फिर खतरा क्या है? खतरा ये है कि वो ये साफ साफ देख सकता है कि लिफाफा कहाँ से आया, यानी आपका डिवाइस, और कहाँ जा रहा है, यानी आपकी बैंक की वेबसाइट। अच्छा। सिर्फ यही जानकारी कि आप किस बैंक के ग्राहक हैं और अभी अभी आपने कितनी देर के लिए लॉग इन किया, ये उनके लिए बहुत कीमती है। वो इस जानकारी को बेच सकते हैं या भविष्य में आपको टारगेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ठीक है, दिन का आखिरी पड़ाव मॉल। वहां तो हजारों लोग होते हैं। इतनी भीड़ में किसी एक को टारगेट करना तो वो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। वहां तो मैं सुरक्षित महसूस कर सकती हूँ, है ना? यही सोच सबसे बड़ी गलती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो भीड़ वाली जगह हैकर के लिए सबसे अच्छी शिकारगाह होती है। शिकारगाह? हाँ, क्योंकि वहां वो किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं करते। वो एक बड़ा जाल फेंकते हैं और इंतजार करते हैं कि कौन सी मछली फंसेगी। वो ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो लगातार नेटवर्क को स्कैन करते रहते हैं। तो ये जाल काम कैसे करता है? कोई उदाहरण है इसका हमारे सोर्सेज में? बिल्कुल है। मॉल में हैकर का तरीका और भी चालाक होता है। सोचिए, आप फूड कोर्ट में बैठे हैं और अपने बैंकिंग ऐप से QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं। रोज की बात है। हैकर के ऑटोमेटेड टूल को तुरंत पता चल जाता है कि आपके फोन से एक बैंकिंग सर्वर को सिग्नल गया है। अगले ही पल आपके फोन पर मॉल के वाईफाई की तरफ से एक पॉपअप आता है, सिक्योरिटी अलर्ट, सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्टेड, प्लीज रीवेरीफाई योर आइडेंटिटी। अरे, ये देखकर तो कोई भी घबरा जाएगा। बिल्कुल। आप घबराकर उस पर क्लिक करते हैं और वो आपसे आपके फोन का 4 डिजिट या 6 डिजिट का पिन या पैटर्न लॉक मांगता है। आपने जो दिया वो सीधे हैकर के पास चला गया।
अब उसके पास आपके फोन को खोलने की चाबी है। बाप रे, मतलब वो हमारी घबराहट का फायदा उठाते हैं। और एक बार फोन का पिन मिल गया तब तो सारे ऐप्स, गैलरी, कॉन्टैक्ट सब कुछ खुला है। ठीक वैसे ही। और यहीं पर फोन फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। वो आपके फोन के पिन के साथ साथ आपकी एक डिजिटल पहचान भी बना लेते हैं। आपका फोन कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आप कौन से ऐप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये तो वाकई आंखें खुलने वाली बात है। तो कुल मिलाकर हमारे दिन के सफर में एक तरफ हम हैं जो सोचते हैं कि मुफ्त नेट एक सुविधा है, पासवर्ड मिल गया और ओटीपी आ गया, मतलब सुरक्षा पक्की। और दूसरी तरफ हैकर है। उसे ये सब इंसानी नजरिए से नहीं दिखता। उसे सिर्फ डेटा पैकेट, लॉगिन सेशन, डिवाइस फिंगरप्रिंट और ऐप इस्तेमाल करने के पैटर्न दिखते हैं। वो इन पैटर्न्स में कमजोरियां ढूंढता है और बस सही मौके का इंतजार कर रहा होता है कि कब कोई व्यक्ति आराम, जल्दबाजी या घबराहट में एक छोटी सी गलती करे और वो उसका फायदा उठा ले। तो फिर उपाय क्या है? क्या हमें पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करना ही बंद कर देना चाहिए? ये तो आज की दुनिया में बहुत मुश्किल लगता है। इन नोट्स में जरूर कुछ बचने के तरीके दिए गए होंगे। हाँ, पूरी तरह बंद करना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन कुछ जरूरी नियम हैं जिन्हें अपनी आदत बना लेना चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, पब्लिक वाईफाई पर कभी भी कोई लॉगिन, यूपीआई पेमेंट या कोई भी पर्सनल काम न करें। कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। इन कामों के लिए हमेशा अपने मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करें, चाहे वो थोड़ा धीमा ही क्यों ना हो। मतलब पब्लिक वाईफाई सिर्फ सामान्य ब्राउजिंग या यूट्यूब पर वीडियो देखने जैसे कामों के लिए ठीक है, जहां कोई पर्सनल जानकारी शेयर ना हो रही हो। बिल्कुल। दूसरा नियम इसी से जुड़ा है। हमेशा अपने मोबाइल डेटा को मुफ्त वाईफाई पर प्राथमिकता दें। आज के समय में डेटा प्लान्स भी काफी सस्ते हैं और आपकी सुरक्षा की कीमत कुछ गीगाबाइट डेटा से कहीं ज्यादा है। सही बात है। और तीसरा, अगर पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करना बेहद जरूरी हो तो एक भरोसेमंद वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग करें। वीपीएन? हाँ, वीपीएन आपके और इंटरनेट के बीच एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड सुरंग बना देता है, जिससे मैन इन द मिडल या स्निफिंग जैसे अटैक लगभग नामुमकिन हो जाते हैं। लेकिन वीपीएन भी तो बहुत सारे मुफ्त में मिलते हैं, क्या वो ठीक है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। वीपीएन चुनते वक्त भी सावधानी बरतें। कई मुफ्त वीपीएन सर्विस आपके डेटा को हैकर से तो बचाती हैं, लेकिन खुद आपका डेटा विज्ञापन कंपनियों को बेच देती हैं। अच्छा। याद रखिए, अगर प्रोडक्ट मुफ्त है तो शायद आप ही प्रोडक्ट हैं। एक भरोसेमंद पेड वीपीएन में निवेश करना हमेशा एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प होता है। और फोन की सेटिंग्स के बारे में भी कुछ बताया गया है? हाँ, चौथा नियम है कि अपने फोन में वाईफाई का ऑटो कनेक्ट ऑप्शन हमेशा बंद रखें। अगर ये ऑन रहता है तो आपका फोन बिना आपसे पूछे किसी भी जाने पहचाने नाम वाले खुले नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है, जिसमें वो ईवल ट्विन हॉटस्पॉट्स भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है। और पांचवा और आखिरी नियम, अनजाने या संदिग्ध वाईफाई नामों से हमेशा दूर रहें। अगर आपको फ्री हाई स्पीड इंटरनेट या पब्लिक वाईफाई जैसे बहुत सामान्य और आकर्षक नाम दिखें तो उनसे कनेक्ट करने से पहले 10 बार सोचें। हमेशा ऑफिशियल नाम वाले नेटवर्क ही चुनें, और वो भी जरूरत पड़ने पर ही। बिल्कुल सही। जैसा कि सोर्स का गोल्डन रूल कहता है, मुफ्त वाईफाई का बिल बाद में भारी पड़ता है। ये बात अब हमारे इस पूरे दिन के सफर के बाद बहुत अच्छे से समझ आ रही है। तो आज के इस पड़ताल से ये साफ है कि मुफ्त वाईफाई की सुविधा अपने साथ एक छिपी हुई कीमत लेकर आती है, हमारी डिजिटल सुरक्षा की कीमत। रेलवे स्टेशन की बोरियत से लेकर एयरपोर्ट की जल्दबाजी और कैफे के आराम तक, हर जगह एक संभावित खतरा हमारी मानसिकता के साथ जुड़ा हुआ है। और हमारी थोड़ी सी लापरवाही हमें बहुत महंगी पड़ सकती है। और अंत में सोचने के लिए एक विचार। इन नोट्स ने इस पर ध्यान केंद्रित किया कि हैकर क्या कर सकते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है, अब तक हम सब अनजाने में अपनी कितनी निजी जानकारी सार्वजनिक नेटवर्क पर उजागर कर चुके हैं, और किसी ऐसे व्यक्ति को हमारा डिजिटल फुटप्रिंट कैसा दिखता होगा जो जानता है कि कहां और क्या देखना है।